नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। जहां साथियों, यदि आपने YouTube पर कई प्रकार के वीडियोस देखा कि भैया हम एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं और उन वीडियो को देखने के बाद भी आपको सही जानकारी नहीं मिला, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि साथियों, यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको साथियों इस बिजनेस से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में किन प्रकार की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है, गोदाम बनाने के लिए कितने खर्च लगते हैं, ऑफिस बनाने के लिए कितने खर्च लगते हैं। इसके अलावा साथियों एक्स्ट्रा जो खर्च होते हैं, जैसे कि स्टाफ के पीछे, सेटअप के पीछे, वाहन के पीछे, इसके पीछे कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, यानी साथियों कुल इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप करके कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से लोग एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं, कहां पे स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों एचपी गैस एजेंसी प्राप्त करने के लिए आप आवेदन किस तरह से कर सकते हो, ऑनलाइन के मोड में या फिर ऑफलाइन के मोड में, मतलब कि साथियों एचपी गैस एजेंसी कैसे खोले, इस टॉपिक से संबंधित साथियों मैं आपको ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, समय को बर्बाद करने से पहले वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और आपको ये बताते हैं कि किस तरह से आप एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों आप भलीभांति जानते हो गैस की खपत जिस रफ्तार से बढ़ती हुई जा रही है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि भैया इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो यकीनन 100% की प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। जहां साथियों यदि आपने निर्णय लिया कि भैया हम एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, तो साथियों आपने सही निर्णय लिया है। क्योंकि साथियों ऐसा व्यवसाय जिसका डिमांड देश के कोने कोने में बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि साथियों इस व्यवसाय को आप शहर में स्टार्टअप कर लो, गांव में स्टार्टअप कर लो, मतलब साथियों देश के किसी भी कोने में स्टार्टअप कर लो, यकीनन बेहतरीन कमाई कर पाओगे। लेकिन साथियों गैस एजेंसी खोलने में सबसे बड़ी चुनौती का जो सामना करना पड़ता है वो था साथियों आवेदन की प्रक्रिया। इसके अलावा साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किन प्रकार की लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो साथियों हम विशेष तौर से जानने वाले कि किन तरह से आप आवेदन कर सकते हो, किन प्रकार की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं साथियों कि आखिर गैस एजेंसी का व्यवसाय कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। बता दें साथियों एचपी गैस एजेंसी खोलने के लिए आवेदक की उम्र 21 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। जी हां साथियों 21 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक कम से कम 10वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आवेदक महिला या फिर पुरुष कोई भी हो सकता है, देश के आम नागरिक कोई भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा साथियों आवेदक के ऊपर किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केस दायर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये देखने को मिलती है साथियों, यदि आपके परिवार से कोई भी सदस्य फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो साथियों आपको विशेष प्रकार की छूट देखने को मिलती है। जैसे कि साथियों क्वालिफिकेशन पर आपको विशेष प्रकार की छूट मिलेगी। इसके अलावा साथियों विशेष प्रकार की और भी छूट मिलती है। और दूसरा प्रश्न जो उठता है साथियों कि भैया इस व्यवसाय को हम कहां पर स्टार्टअप करते हैं, तो साथियों आप भलीभांति जानते हो गैस एजेंसी का व्यवसाय कहीं पर भी स्टार्टअप कर सकते हैं। रूरल एरिया में भी स्टार्टअप कर सकते हैं, टाउन एरिया में भी स्टार्टअप कर सकते हैं। क्योंकि साथियों गैस एजेंसी से संबंधित कस्टमर हमें देश के कोने कोने में मिलेंगे। ऐसे हम साथियों निश्चिंत रहिए, देश के किसी भी कोने में आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन साथियों आपको खासतौर से ध्यान रखना है, लोकेशन ऐसा चुनाव करना है जो कि मेन रोड के आसपास होनी चाहिए, जहां पर कि साथियों सिलेंडर का लोडिंग आप कर सको। इसके अलावा साथियों आपको ये भी ध्यान रखना है कि कस्टमर को आपके एजेंसी पर पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मतलब साथियों लोकेशन ट्रांसपोर्ट साइड में नहीं होनी चाहिए, फ्री स्पेस में होना चाहिए। जहां साथियों फ्री स्पेस में यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कस्टमर जरूर आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे। हालांकि साथियों आप भलीभांति जानते हो आज होम डिलीवरी का समय आ चुका है। ऐसे हम साथियों कुछ ऐसे भी लोकेशन है जहां पर कि होम डिलीवरी अभी भी नहीं किया जाता है। ऐसे हम साथियों आपको विशेष तौर से इन चीज का ध्यान रखना है कि कस्टमर को आपके एजेंसी पर पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार का परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अब हम जानने वाले हैं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो किन किन प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, किन किन प्रकार के परमिट की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले साथियों आवेदक के पास आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसके अलावा साथियों नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होने चाहिए यदि आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो। इसके अलावा साथियों भूमि दस्तावेज या फिर रेंट एग्रीमेंट पेपर होने चाहिए। साथ ही आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से। इसके अलावा साथियों आपके पास ट्रेड लाइसेंस होने चाहिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। और जहां तक की बात उठती है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कितने जगह जमीन की रिक्वायरमेंट की जाती है, तो ध्यान दें साथियों ऑफिस बनाने के लिए कम से कम आपके पास 300 से 500 स्क्वायर फुट वाली जगह होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों गोदाम बनाने के लिए कम से कम आपके पास 1000 स्क्वायर फुट वाली जगह होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर मोटा मोटी तौर पर देखा जाए साथियों तो आपके पास 1000 से 1500 स्क्वायर फुट वाले जगह जमीन होनी चाहिए। अब साथियों यदि आप प्लानिंग कर रहे हो कि भैया हम एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, तो साथियों मैं आपको ये बताऊंगा कि लो इन्वेस्टमेंट पर किस तरह से आप एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा हाई इन्वेस्टमेंट पर किस तरह से आप एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। तो साथियों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कम बजट पर आप एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट जाते हैं। तो साथियों जमीन किराया कम से कम 3 लाख से 5 लाख रुपए लगेंगे। इसके अलावा साथियों एजेंसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर आपसे कंपनी 5 लाख रुपए लेगी। इसके अलावा साथियों सेटअप खर्च हो गए, स्टाफ खर्च हो गए या फिर साथियों कंप्यूटर वाहन के लिए आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। यानी साथियों कुल अनुमानित लागत साथियों 13 लाख से 15 लाख रुपए तक हो सकते हैं, जो कि साथियों कम इन्वेस्टमेंट पर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो तो। अब हम जाने वाले हैं साथियों यदि आप इस व्यवसाय को हाई इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करते हो तो कितना इन्वेस्टमेंट जाता है।
तो साथियों यदि आपकी खुद की जमीन है तो साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कहीं ना कहीं कम पड़ सकता है। लेकिन साथियों यदि आपकी खुद की जमीन नहीं है तो साथियों जमीन के लिए आपको 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। वहीं पर साथियों एजेंसी सिक्योरिटी के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। गोदाम निर्माण हो गए, ट्रक हो गए, या फिर साथियों कर्मचारी के लिए आपको 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। यानी साथियों कुल लागत मोटा मोटी तौर पर 30 से 40 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जहां पर कि यदि आप इस व्यवसाय को बड़े इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करते हो। तो अब हम जाने वाले साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। जहां साथियों यदि आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि भैया हम एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे तो कितना प्रॉफिट मार्जिन हम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि साथियों मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कंपनी किसी भी प्रकार की सैलरी आपको नहीं देती है। यानी साथियों कंपनी काम करती है कमीशन मार्जिन पर। जितना सिलेंडर आप कंपनी का सेल करोगे उतने अच्छे खासी कमाई करोगे। ऐसे में साथियों मैं आपको ये बताऊंगा कि किन प्रकार के सिलेंडर सेल करने पर कितना प्रॉफिट मार्जिन कंपनी आपको देती है। तो साथियों सबसे पहले घरेलू उपयोग में जो सिलेंडर हम यूज करते हैं उसे यदि आप सेल करते हो तो एक सिलेंडर सेल करने पर साथियों आपको 40 से 45 रुपए की प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होती है। यहाँ साथियों एक सिलेंडर सेल करने पर 40 से 45 रुपए की प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होती है। वहीं साथियों कमर्शियल सिलेंडर यदि आप सेल करते हो तो साथियों एक सिलेंडर सेल करने पर 60 रुपए से 80 रुपए की प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होती है। यानी साथियों मोटा मोटी तौर पर देखा जाए यदि प्रत्येक दिन का आप 100 सिलेंडर भी सेल कर पाते हो तो साथियों महीने की आपकी कमाई होगी 1,50,000 से 2 लाख की महीने। जी हाँ साथियों 1,50,000 से 2 लाख की महीने। अब ये चीज साथियों दो चीज पर निर्भर करती है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो। पहला कि कंज्यूमर आपके व्यवसाय से कितने जुड़ रहे हैं और दूसरा कि आपने इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप किया। यदि अच्छे खासे घनत्व वाले जनसंख्या वाले एरिया में यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो यकीन मानिए अच्छे खासे ने बेहतरीन कमाई कर पाओगे। और जहां तक की बात होती है कि भैया हम एचपी गैस एजेंसी खोलेंगे तो इसके लिए आवेदन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो ध्यान दे साथियों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एचपी गैस एजेंसी के आप किस तरह से आवेदन कर सकते हो। इसके लिए साथियों आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान सी रास्ता मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, एचपीसीएल के ऑफिशियल साइट पर आपको विजिट करना है जो कि डिस्प्ले के सामने आपको नजर आ रहा है। इन साइट पर साथियों यदि आप विजिट करते हो तो कंपनी समय समय पर नोटिफिकेशन लाती है, टेंडर लाती है, जिसकी मदद से साथियों आप आवेदन कर सकते हो। मतलब कि साथियों समय समय पर आवेदन की प्रक्रिया आती रहती है, तो ऐसे में साथियों आपको एक्टिवेट रहना पड़ता है। वहीं साथियों यदि आप ऑफलाइन मोड में आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए साथियों आपको भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, एचपीसीएल के ऑफिशियल हेड ब्रांच पर आपको विजिट करना है और वहां से साथियों फॉर्म लेकर आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ साथियों जहां से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो कि भैया हम इस व्यवसाय को कहां पे स्टार्टअप करें, किन प्रकार के डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, मतलब साथियों विशेष प्रकार की जानकारी वहां से आप इकट्ठा कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों आवेदन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आसान होती है। इसे आपको समझना है, ज्यादा आपको भागदौड़ नहीं करनी है, चाहे ऑनलाइन में आप आवेदन करते हो या फिर ऑफलाइन में आप आवेदन करते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप करके यकीनन बेहतरीन कमाई किया जा सकता है। ऐसे में साथियों यदि आप प्लानिंग करें कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे बेहतरीन कमाई करेंगे तो बिल्कुल आप कमाई कर सकते हो। लेकिन साथियों वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से कुछ राय विशेष सुझाव देने की कोशिश करूंगा जिससे कि यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन बेहतरीन कमाई आप कर पाओगे। जैसे कि साथियों आप भली भांति जानते हो आज गैस की बुकिंग व्हाट्सएप की मदद से भी की जा रही है। ऐसे में साथियों कस्टमर को आपको ये समझाना पड़ता है, कस्टमर को ये बताइए कि भैया आप व्हाट्सएप की मदद से भी हमारे गैस एजेंसी से गैस बुक कर सकते हो। इसके अलावा साथियों गैस बुकिंग ऐप की मदद से हम किस तरह से गैस बुक कर सकते हैं कस्टमर को आप ये भी बता सकते हो, जिससे क्या होगा साथियों कस्टमर की सुविधा बढ़ जाएगी और कस्टमर आपकी एजेंसी पर बार बार विजिट करेंगे। इसके अलावा साथियों आप कस्टमर के लिए टोल फ्री नंबर भी आप जारी कर सकते हो, जिससे क्या होगा साथियों कस्टमर को किसी प्रकार की समस्या आती है तो कस्टमर आपसे डायरेक्ट बात कर पाएगी। इसके अलावा साथियों रेगुलर कस्टमर जो आपके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष प्रकार की छूट दे सकते हो, विशेष प्रकार के ऑफर दे सकते हो, विशेष प्रकार की गिफ्ट दे सकते हो, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हुए आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे। इसके अलावा साथियों कस्टमर बढ़ाने के लिए आप B2B प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जैसे साथियों होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ढाबा हो गए, यहाँ से साथियों आपको क्लाइंट मिल जाएंगे, नए नए क्लाइंट मिलेंगे तो अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। और साथ ही कस्टमर को आप एक्स्ट्रा सर्विस भी दे सकते हो, जैसे साथियों भली भांति जानते हो गैस एजेंसी पर रेगुलेटर हो गए, पाइप हो गए, नॉब हो गए। इसके अलावा साथियों कई प्रकार के छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं जो कि कस्टमर को मार्केट दर से कम कीमत पर यदि उन प्रोडक्ट को देते हो यकीनन आपके व्यवसाय से अच्छे खासे कस्टमर जुड़ेंगे और बेहतरीन कमाई आप कर पाओगे। ऐसे में साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो साथियों आपने सही निर्णय लिया है, आप एचपी गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप करके यकीनन बेहतरीन कमाई कर पाओगे। ऐसा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए होंगे, यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।